फ्रेंड्स, मार्केट के अंदर में चारों तरफ हाहाकार मच गया है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद से चारों तरफ हाहाकार मचा। भारतीय बाजार में इतनी बड़ी गिरावट के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण ये था कि ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट। इसका स्क्रीनशॉट हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर आपके पास सुबह ही शेयर कर दिया था। लेकिन अगर आप भारतीय बाजार को देखेंगे ना, तो ये बाजार इतना कमज़ोर दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे तो इतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई थी। लेकिन आज इतनी बड़ी गिरावट हुई है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि आज की जो गिरावट है, इस गिरावट को अगर आप चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे तो ये आपको 4 साल का रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए दिखाई देगा। मतलब 2020 के बाद से पहली बार इतनी बड़ी गिरावट एक दिन के अंदर में हुई है। इसके बाद टैरिफ की वजह से चारों तरफ, मतलब हम ये कहें तो पूरे ग्लोबल के अंदर में ये हाहाकार मच गया है। टैरिफ की वजह से कई सारी समस्याएं आएंगी, जिसकी वजह से ये हाहाकार मचा हुआ है। टैरिफ का मतलब साफ है कि जो सामान है, जो चीज़ें हैं वो महंगी होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों तरफ से महंगा हो जाएगा, जिस प्रकार से अमेरिका ने टैरिफ लगाया हुआ है। लेकिन उसके कई सारे फ़ायदे भी हैं जो भारतीय बाजार के लिए हैं। मतलब भारत देश जो है अच्छे खासे ग्रोथ में है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है, जिसकी वजह से एफआईआई भी चुपके से अपनी खरीदारी कर रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो हमारा जो रुपया है वो भी आपको कुछ दिनों से मजबूत होते हुए दिखाई देगा। तो ये इम्पैक्ट टैरिफ का तो मार्केट के ऊपर पड़ ही रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, जो मुझे लगता है हमारा बाजार जो है वो मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी के चार्ट को अगर आप वन डे चार्ट पे जाके देखेंगे तो निफ्टी ने अभी केवल 10 या 11 दिन पहले ही हमारे ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस को ब्रेक किया था। और ब्रेक करने के बाद हमने वीडियो भी आपके पास पहुंचाया था कि इसका रीटेस्टमेंट जरूरी है। तो फाइनली यहाँ पर आप देखिएगा कि रीटेस्टमेंट के लिए नीचे आया, लेकिन हमारे ट्रेंड लाइन के ऊपर ही इसने बहुत अच्छा खासा बेयरिश सिग्नल दिया है। मतलब ये जो ब्रेकआउट हम समझ रहे थे, रैली समझ रहे थे, ये एक फेक ब्रेकआउट था। मतलब कि जो रिटेल निवेशक हैं उनको फंसाने के लिए ये ब्रेकआउट किया गया था। और फाइनली टैरिफ तो एक बहाना बन गया। टैरिफ की वजह से ग्लोबल में हाहाकार मचा, और हाहाकार मचने के बाद निफ्टी भी अब यहाँ पर हमारे ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस जो था पहले, वो अब सपोर्ट का काम करना चाहिए था, उसे भी ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब अब हमें सपोर्ट ढूंढना है इंडेक्स के ऊपर, मतलब निफ्टी के ऊपर, कि हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ मिलेंगे। तो उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो आपके पास आ जाएगा। अब जो आने वाले वीडियोज़ हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होंगे, वो आपसे मिस ना हो, इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और सही टाइम पर आप वीडियो को देख पाएंगे। इसी चार्ट को अगर आप वीकली में लगा के देखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल क्लियरली सब कुछ समझ में आएगा। अगर आप यहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से भी चलते तो ये इसका रेसिस्टेंस लेवल था, और ठीक यहीं से इसने रिजेक्शन लिया और यहाँ पर अच्छा खासा बेयरिश सिग्नल दिया। अब इस वीक का ये कैंडल यहाँ पर कंफर्मेशन दे रहा है। प्राइस एक्शन में हमने हमेशा सीखा है कि गिरावट के बाद एक पुलबैक आती है, फिर गिरावट आती है, फिर एक पुलबैक, फिर गिरावट, फिर एक पुलबैक, फिर एक गिरावट। मतलब आप देखिए कि यहाँ पर लोअर लो लगातार वीकली चार्ट के ऊपर में बन रहा है। यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश जरूर हुई थी, लेकिन ये एक फंदा था जिसमें रिटेल निवेशक फंस चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग फंस चुके होंगे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि यहाँ से अब निफ्टी वापस हो जाएगी। वापस क्यों होगी? हमने हमेशा आपको कहा है कि चार्ट को पीछे जाके चेक कीजिए। यहाँ पर आपको अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई देने के बाद मैं बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि रीटेस्टमेंट जरूरी है। ब्रेकआउट हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद रीटेस्टमेंट जरूरी है। और उसके बाद जब बाहर निकलता है और अपने नेक लाइन को ब्रेक कर जाता है, तब हम समझ सकते हैं कि ये रैली अब दूर तक जाएगी। लेकिन हमारे स्टॉक साई फैमिली के मेंबर्स जो हमारे चैनल पर पहले से हैं, वो लोग डेफिनेटली नहीं फंसे होंगे, और फंसे भी होंगे तो थोड़े बहुत अमाउंट लगा के, क्योंकि हमने वहाँ पर बात की थी कि यहाँ पर कुछ क्वांटिटी में ही हम ले सकते हैं, उसके बाद ज़्यादा क्वांटिटी अभी भी नहीं लेनी है। सो फाइनली वो लोग बच गए होंगे। सो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि अब आपको क्या लगता है कि मार्केट आगे क्या कर सकता है। याद दिला देता हूँ, जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पक्का से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारे फायदे मिल जाएंगे।